ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन केन्द्रवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाय नाहा ये सर्वे जिनसे दिशो उन्नुक्तास्ते पाठकः साधवः श्रुत्या योग जने शिवंत गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन पत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलं चैत्यालयं श्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादि जिनादि पार्थिवमन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाले प्रसाद पुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादि जिनादि पार्थिवमन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति सैकाले प्रसाद पुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्यो शोध दयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीति शंकर मातृका से जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्ति दशाधिपासित सुरादि कन्यका चाष्टधा दिक्पाला दशैत्यमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिद्यासिदपथो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विदाचारणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकला चिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे वृषभस निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्पूज सज्जन पते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्गृहे मे रौकुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलिचैत्यसाखिषु तथा वक्षाररूप्यादिषु ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानवाक् यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणानि ततानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनै धर्मार्थिकामान्विता लक्ष्मी दासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मी रवि मंगलाष्टक सूत्रम श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वास रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते त्रिवीतरागः प्रभु आहारा भय सदसाधानतावधाराणाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिंचैतावधारिक दीनानाम यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का विनाट का विधान सात सर्वसाधारण मनोदगम समावरणानाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्यजन क्रियमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा ले, हाथ धो ले, जल का कलश हाथ में ले ले। जैन इंद्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्बध निर्णी यही है ते लोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरहं मम मम सम दम पम जम जम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोते भगवते श्रीमते जले नभ्ये जामि नमोते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई च रस दीप सूप फलार की कई
धवल मंगल कानन वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वार लिए अमल है, इस नाली के रस से अब से करके चाहूं प्रभु मन वचन इसके सदरसों। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम वरम मम 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 सम तम पम जम जम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते नाथ के रसाभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की गई। धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत ये रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन ते गणराय नमः। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम जम जम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की गई। धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर एक रत्नकारी संताप दूर कर रस से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की गई। धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासता के किरणों सम कांतिधारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीतघट से अभिषेक करके मैं काम दिन तुम चित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की गई। धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ वर्षमी। अति मंगली के दस से अभिषेक कर कहते लोग मंगलमय निसौ के पाऊं। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की गई। धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कथाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम वरम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की गई। धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुणकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से तेलोकनाथ जिनका आपसे करके पा जाऊं से निज के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीम रूम डौम राशियावसन नमो रते भगवते मंगलोत्तम गणाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की गई। धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन तैलोक पुण्य प्रचंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूं निज के गुणों के नाते आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि। नमो रते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि। नमो रते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्प दीप पात्र अर्पित ही प्रतिदिन महदारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदा हम आरती कम तो बोरो तारियामी इति मंगल आरती औरणम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई। धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे।
ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बुसेन्द्र करो अभिषेक प्रभुका केवल गान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम बम 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 झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कस्य नप्येत्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्पिकई चरसदीप शुभ फुलार्किकई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा होगी। आज की शांति धारा में जो भी राशि अपनी तरफ से लिखानी हो आपको वे राशि लिखा के पुण्योपार्जन कर सकते हैं। और इधर पूछ लो दोनों लोग, चलो इन दोनों के नाम लिख लो। सुरेंद्र इधर आ। चलिए शांति धारा प्रारंभ होने जा रही है। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमताय दिव्य तेजो मोते नमाथि शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपद विनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीं रूम रौम रा अस्यावसा नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य आज के शांति धारा करता आज के शांति धारा करता रमेश चंद प्रेमलता अनंत गोधा जयपुर निवासी सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली। जेके जैन पूर्व सांसद सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। कैलाश चंद जैन सराफ चौक सराफा लखनऊ। सुभाष चंद जैन सराफ टिकैत नगर लखनऊ। प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ। अमरचंद जैन सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ। नीतीश कुमार जैन सराफ चौक लखनऊ। श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर। श्रीमती आरती जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज। कमल कुमार कासलीवाल मुंबई। दीपक जैन श्रीमती सुभाषिनी जैन वाराणसी। जेसी जैन हरिद्वार। जम्मू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद। जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद। इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम। मांगी तुंगी संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद। प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद। भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक। चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक। DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र। श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे। श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन सपरिवार लखनऊ। सुधीर जैन ठेकेदार सपरिवार मुजफ्फरनगर गाजियाबाद। कुमारी कुहू जैन के बोलने एवं परिवार में सुख शांति आरोग्यता हेतु सुनील सुषमा पीयूष कोकिल आकांक्षा सुलभ सुनील सुनीता कोहू पीहू जैन मयूर विहार। दिल्ली निवासी सपरिवार से मगनलाल नेमचंद संघवी राजमती संदीप सुयोग बारामती महाराष्ट्र। मनीषा जैन के तिथि अनुसार जन्म दिवस पर नरेंद्र सुनीता डॉक्टर वंदना जैन बड़ौत निवासी सपरिवार। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद। दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत। श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्षा मायरारम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली। राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल। विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव कांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली।
पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय श्रीमती बबिता श्रेयांश स्मृति दिशा जैन, गोरखपुर निवासीचा परिवारस्य मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार जैन, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन, सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसु, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन नेपालगंज, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल अहमदाबाद, श्रीमती उषा, धर्मचंद गंगवाल, चिराग, प्रज्ञा, पराग, अरहम, रूपल, सोहम जैन रायपुर छत्तीसगढ़, विनोद कुमार, श्रीमती कंचन जैन, विकास, विवेक, नवीन जैन सिवान बिहार, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, सुधीर जैन वोरा, अक्षय, अश्वनी, अमन बोरा टोक्यो जापान, श्रीमती सौ सपना, जितेंद्र जैन लुवाड़िया, संयम जैन खंडवा निवासी सपरिवार, सलका नवीन जैन पालगंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार, सरता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से सर्वज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्ववेदनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वायु कर्म चिंचिंदी सर्वनाम बिनबिंदी कर्म चिंचिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वांतराय कर्म चिंचिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी सर्वमानम चिंचिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी सर्वरागम चिंचिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी सर्वगजभयम चिंचिंदी सर्वसिंहभयम चिंचिंदी सर्व अग्निभयम चिंचिंदी सर्व सर्पभयम चिंचिंदी सर्व युद्धभयम चिंचिंदी सर्व सागर नदी जलभयम चिंचिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम चिंचिंदी संदिग्धादि बंधन भयम चिंचिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व वाष्पदानी विस्फोटकमयम चिंचिंदी सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम चिंचिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी भूतिदार व्यंतराग्नि साकिन्यादि भयम चिंचिंदी सर्व धनानि बिनबिंदी भयम चिंचिंदी सर्व व्यापार हानि भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी राज भयम चिंचिंदी सर्व चौर भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुष्ट भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी शत्रु भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी शोक भयम चिंचिंदी बिनबिंदी विद्वेषम चिंचिंदी सर्व भैरम चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्वातिरोध ध्यानम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी अयसाः चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी पापम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी विद्याम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी प्रतिभायम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी कुमतिम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी क्रूरगे भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुःखम चिंचिंदी सर्वाप बिनबिंदी मृत्युम चिंचिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरारवीर वर्धमान मालंकर सिंह महावीर साधन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मेमरमाद्य नामाद्य जम्बू दीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2551 मासोत्तम मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या तिथौ शनिवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना भगवान शांति भगवान अनंतनाथ और अरेहनाथ
मोक्ष कल्याणक दिवस शुभोत्सरे विधिमान अयम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीयपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का तरावगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति भिक्षम कुरु कुरु मनातमादिम कुरु धर्म कुरु शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाह कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयाः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाधीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मणम घाते घाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य कथोपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख चतुर्विसंगस्य सभी शांतिधारा करने वाले देखने वाले सब परिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फुलार के कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन आत्माएं मुझे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। निर्वाण लाडू चढ़ेगा आज। भगवान अनंतनाथ का मोक्ष कल्याणक दिवस है और भगवान अरेहनाथ का मोक्ष कल्याणक दिवस है। दोनों निर्वाण लाडू की बोली होगी, बोली करा। चलिए, जिन्हें भी आज ये निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करना है, इसमें वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब ये निर्वाण लाडू आज शाश्वत तीर्थ पर चढ़ाने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी भी भावना हो, कोई भी राशि बोल करके आज के निर्वाण लाडू का पुण्यार्जन कर सकते हैं। जिस किसी की भी भावना हो, आज के निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए भगवान अनंतनाथ, जिनका जन्म इसी पुण्य भूमि पर हुआ है, ऐसे भगवान अनंतनाथ की के लिए मोक्ष कल्याण के अवसर पर निर्वाण लाडू चढ़ाने का अवसर जो भी महानुभाव चाहे अपनी ओर से कोई भी राशि बोल करके आज की इस मोक्ष कल्याण के अवसर पर निर्वाण लाडू चढ़ा सकते हैं। जिनकी भी भावना हो, एक बार पूछ लो पीछे भी, जिनकी भी स्वेच्छा हो, कोई भी राशि दे करके आज का निर्वाण लाडू चढ़ाने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। भगवान अरेनाथ और भगवान अनंतनाथ का आज मोक्ष कल्याणक है। इस अवसर पर जो भी अपनी तरफ से निर्वाण लाडू चढ़ाना चाहते हो, वे शीघ्रता से अपनी ओर से कोई भी राशि बोल करके आज के निर्वाण लाडू का पुण्योपार्जन कर सकते हैं। शाश्वत तीर्थ अयोध्या पर आप पधारेंगे। जिनकी भी भावना हो, निर्वाण लाडू कोई भी राशि बोल करके इस अवसर को प्राप्त करें। शाश्वत तीर्थ अयोध्या पे आप सभी पधारेंगे। सुरेंद्र, एक बार सुरेंद्र कितनी इधर आओ। 2100 रुपए, 2121 रुपए, 2121 रुपए, ए सुरेंद्र 2121। और भी जिनकी भावना हो शीघ्रता करें। 2121 रुपए भगवान अनंतनाथ के निर्वाण लाडू का अवसर 2121 रुपया, 1, 2, 2.5, पौने 3 और 2121 रुपए अंतिम अवसर 2121 रुपया 3। उनका नाम लिख के ले आओ। और दूसरा लाडू चढ़ाने का अवसर, द्वितीय लाडू भगवान अरेनाथ का निर्वाण लाडू चढ़ाने का अवसर। और भी जिनकी भावना हो शीघ्रता से व्यक्त कर सकते हैं। पहले वालों का नाम लिया है, पहली बोली वालों का। और द्वितीय निर्वाण लाडू चढ़ाने का जिनको भी सौभाग्य प्राप्त करना हो, छोटी छोटी राशि में आपको इतने बड़े तीर्थ पर निर्वाण लाडू चढ़ाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सारे देश में और दुनिया में लोग देखेंगे कि आज आपने शाश्वत तीर्थ पर निर्वाण लाडू चढ़ाने का अवसर प्राप्त किया है। तो जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से उन्हें यहाँ पे डॉक्टर अरुण जैन एवं परिवार पन्ना मध्य प्रदेश निवासी, इन्होंने भगवान अनंतनाथ का निर्वाण लाडू चढ़ाने का अवसर प्राप्त किया है। और द्वितीय निर्वाण लाडू जिन्हें भी ये अवसर प्राप्त करना हो शीघ्रता से आ जाएं, उनको ले आओ साथ में।
चलिए डॉक्टर अरुण जैन भी आ जाए। ये निर्वाण लाडू चढ़ाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। विमला देवी, मुकेश कुमार, समता, सौरभ, शुभम जैन, झांझरी परिवार क्या है ये परिवार, जयपुर निवासी आ जाए। एक लड्डू ले लीजिए, इधर आ जाइए आप। चलिए ये दोनों परिवार एक एक निर्वाण लाडू ले ले और अब निर्वाण लाडू चढ़ाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। पूजांजलि किताब दो, पूजांजलि पुस्तक दो। जम्बूदीप पूजांजलि ले आओ इधर। चलिए शीघ्रता से ले लो, आप एक ले लो। हाँ एक उठा लो। पहले अनंतनाथ भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक का अर्घ चढ़ाएं। दीपक का थाल प्रज्वलित हो चुका है, चलिए चढ़ाएं। बदि चैत्र अमावस्या के पीपल तरुतल जिन तिष्ठे, केवली रवि उगा प्रभु के, मैं जजूं त्रिजग भी चमके। ओम ह्रीं चैत्र कृष्णामावस्यायां श्री अनंतनाथ जिन केवल ज्ञान कल्याण काय अर्घ्यम निरपामिति चाहा। भगवान अनंतनाथ ने केवल ज्ञान प्रकट होते ही सूर्य के समान संसार में अपने दिव्य ध्वनि की किरणों से जप को संबोधन प्रदान किया। समोसरण की रचना हुई, उसी के प्रतीक में दीपक का थाल लेकर के अर्घ चढ़ाया गया। अब चलिए लड्डू, निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। पहले अनंतनाथ भगवान का, पुनः अरहनाथ भगवान का। हठावयमी सहो चंपाए वासु पूज्य जिना हो, उज्जंते ने मिजिणो पावाय निउदो महावीरो, बीसम तु जिणवरिंदा अमरासुर वंदिदा दुदे किलेसा, सम्मेदे गिरिसिहरे निवाण गया नमो तेसिम। चैतामावसी यमुनासा शिव नारीवरी निज भाषा, सम्मेद शिखर को जजते निर्वाण जजत सुख प्रगटे। ओम ह्रीं चैत कृष्णामावस्याम श्री अनंतनाथ जिन मोक्ष कल्याणकाय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल अनंतनाथ भगवान की जय। भगवान के मोक्ष कल्याण 24 भगवान की प्रतिमा विजय, 24 भगवान की प्रतिमा सामने विराजमान कर दो। लाओ। और अब द्वितीय निर्वाण लाडू श्री महेश जैन, डॉक्टर निशा जैन पन्ना, डॉक्टर अरुण कुमार जैन एवं परिवार पन्ना निवासी, इस परिवार ने प्राप्त किया है। अरहनाथ भगवान का। वृषभेश गिर कैलाश से निर्वाण पधारे, चंपापुरी से वासु पूज्य मुक्ति सिधारे, नेमिष जयंत से निर्वाण गए, पावापुरी से वीर परम धाम गए। इंद्रादिवंद 20 जिन्हें स्वर करम ने, सम्मेद गिर शिखर से शिव गए नमो उन्हें। इन 4-20 जिनकी सदा वंदना करूं, निर्वाण सौख्य प्राप्ति है तू अर्चना करूं। चलिए अब लड्डू लीजिए। शुभ चैत्र अमावस्या में मुक्ति श्री परणी प्रभु ने, इंद्रों ने की प्रभु अर्चा, पूजन से निज सुख मिलता। ओम ह्रीं चैत्र कृष्णामावस्याम श्री अरनाथ जिन मोक्ष कल्याणकाय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जबलनाथ भगवान की जय। भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की जय। समय शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। अनंतनाथ भगवान ने अयोध्या में जन्म लिया और समय शिखर से मोक्ष को पधारे, एवं अरहनाथ भगवान ने हस्तिनापुर में जन्म लिया और समय शिखर से इनका भी मोक्ष धाम हुआ। आज की पवित्र तिथि में दोनों भगवान के श्री चरणों में निर्वाण लाडू चढ़ाया गया और अभी कुछ ही देर में भगवान अनंतनाथ के जन्मस्थल पर जो सरयू नदी के किनारे जैन घाट पर मंदिर है, वहाँ पूज्य माता जी
पदार्पण करेंगी और वहाँ भी साक्षात भगवान के चरणों में लाडू चढ़ाया जाएगा। चलिए सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। सभी लोग बैठ जाएं। सब लोग बैठ जाइए। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन होगा और सभी लोग ध्यान रखें, भगवान महावीर की वास्तविक जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में भगवान महावीर का जन्म जयंती महोत्सव चैत्र शुक्ला त्रयोदशी 10 अप्रैल को धूमधाम से मनाया जाएगा। जिन्हें भी सुविधा है कुंडलपुर पहुंच करके और भगवान महावीर के जन्म जयंती महोत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिन्हें भी सुविधा हो कुंडलपुर पहुंचे। 10 मार्च के लिए 9 मार्च को पहुंच करके वहां पर ठहरें और कार्यक्रम में सम्मिलित हों। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। आज 16 कांड का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम समाधि साधु समाधि भावनाय नमः। ओम ह्रीं अरहम साधु समाधि भावनाय नमः। ओम ह्रीं अरहम त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं अरहम त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनश्च आप अक्षय तृतीया व्रत की ओर चलेंगे। आज अक्षय तृतीया व्रत का ओम ह्रीं वटवृक्ष तले दीक्षा। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च आप ध्यान में रखें, अभी आपने निर्वाण लाडू चढ़ाया है और केवल ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया है। भगवान अनंतनाथ जो यहीं शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में जन्मे हैं, 14वें तीर्थंकर सरयू नदी के किनारे जिनका प्राचीन चरण जिनके विराजमान हैं चतुर्थ काल से ही आज तक और परंपरा से इनका जीर्णोद्धार विकास होता रहा है। वहाँ पर भगवान अनंतनाथ का मंदिर भी बन गया है। अनंतनाथ भगवान विराजमान हैं। उनका आज केवल ज्ञान कल्याणक दिवस। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च जिन्होंने हस्तिनापुर में जन्म लिया ऐसे हरनाथ भगवान जो तीर्थंकर चक्रवर्ती और कामदेव पद के धारक हुए हैं और समय शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है, आज के दिन उनका भी निर्वाण कल्याणक है। मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री हरनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री हरनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री सरस्वती दासांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री दासांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। महात्मा, पहले हम आपको अनंतनाथ भगवान का संक्षेप में परिचय सुनाए। आप ध्यान में रखें। भगवान अनंतनाथ 14वें तीर्थंकर हैं। यही अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या महाराजा सिंहसेन और महारानी जयश्यामा भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ है कार्तिक कृष्णा प्रतिपदा को और भगवान ने जन्म लिया है ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी को, ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी। और दीक्षा भी भगवान ने उसी दिन ली है, इसी तिथि में। यहीं सहयोतक वन में पीपल वृक्ष के नीचे भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है और यहीं पर भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। दिव्य संवत्सरण की रचना बनी है।
और वो पीपल वृक्ष के नीचे ही भगवान ने दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त किया है। और आज की चैत्र कृष्णा अमावस्या केवल ज्ञान की तिथि है और निर्वाण भी भगवान ने इसी तिथि को सम्यक शिखर से प्राप्त किया है। चैत्र कृष्णा अमावस्या को ही सम्यक शिखर पर्वत से भगवान के समोसरण में, जब यहाँ भगवान का समोसरण रचा गया था, समोसरण में आकाश में अधर, समोसरण में श्री जय स्वामी आदि 50 गणधर थे, मुनि 66,000, गणनी माता सरस्वती और आरिकाएँ 1,08,000 और 2 लाख श्रावक, 4 लाख श्राविकाएँ और भगवान अनंतनाथ वर्तमान वीर निर्वाण संवत 2551 जो है, इससे 7 सागर 65,86,550 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। ये श्री अनंतनाथ भगवान का हमने संक्षेप में परिचय सुनाया है। अब आप भगवान हरिनाथ का भी संक्षेप में परिचय सुनेंगे। हस्तिनापुर तीर्थ उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के निकट जिला मेरठ में महाराजा सुदर्शन और महाराजी मित्रसेना कभी राज्य करते थे और माता पिता भी जो है इंद्रों के द्वारा भी पूज्य होते हैं और नगरी भी इंद्रों के द्वारा पूज्य, उसकी 3 प्रदक्षिणा इंद्र देते हैं। भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ है फाल्गुन कृष्णा तृतीया, जन्म हुआ है मक्षिर शुक्ला चतुर्दशी और दीक्षा लिए मक्षिर शुक्ला दशमी को, वहीं हस्तिनापुर में आम्र वृक्ष के नीचे, और केवल ज्ञान भी वही प्राप्त किया है कार्तिक शुक्ला द्वादशी को, और मोक्ष प्राप्त किया है आज के दिन चैत्र कृष्णा अमावस्या को। अभी आपने निर्माण लाडू चढ़ाया है, देखा है। मैं तो सभी को प्रेरणा दूंगी कि आप जितने भी लोग हमारी बात सुन रहे हैं, सभी लोग भगवान अनंतनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव भी मनाएं, समोसरण की पूजा आदि करें, अनंतनाथ भगवान की पूजा करें और श्री अनंतनाथ जी और श्री हरिनाथ जी भगवान उनका निर्वाण कल्याणक मनाते हुए निर्वाण लाडू अवश्य चढ़ाएं। चाहे सम्यक शिखर पर जाके चढ़ाएं, चाहे अपने अपने मंदिरों में सम्यक शिखर की कल्पना करके, भावना करके वहाँ निर्वाण लाडू चढ़ाएं। कहीं भी जहाँ भी आप हो निर्वाण लाडू अवश्य चढ़ाएं। भारत ही क्या, भारत के बाहर जो हमारे विदेशों में भी जो जैन लोग रह रहे हैं, अपने अपने मंदिरों में निर्वाण लाडू अवश्य चढ़ाएं। भगवान के समोसरण में कुंभारी स्वामी आदि 30 गणधर थे। हरिनाथ भगवान के समोसरण में 50,000 मुनि, आरिका गणनी माता, यक्षिला गणनी और आरिकाएँ 60,000, 1,60,000 श्रावक, आरिकाएँ 3 लाख, श्राविकाएँ 3 लाख और जिन शासन यक्ष महेंद्र देव और यक्षी विद्या देवी। भगवान हरिनाथ वर्तमान दिन निर्माण समय 2551 है, इससे 10 अरब 65,86,550 वर्ष पहले निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं सम्यक शिखर पर्वत से। ऐसे इन भगवंतों को अनंत अनंत बार नमन करते हुए हम और आप अनंत अनंत बार नमन करते हुए और उनके श्री चरणों में वंदन करें, नमन करें और केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाएं। संभव हुआ तो आप अयोध्या भी आकर भगवान अनंतनाथ के केवल ज्ञान कल्याणक से पवित्र अनंतनाथ भगवान की टोंक के दर्शन करें और सम्यक शिखर में जाकर के दोनों भगवंतों के निर्वाण कल्याणक से पवित्र दर्शन करें। यही प्रेरणा और विचार करके देखा जाए तो हम और आप भाग्यशाली हैं। अभी जो है आप पाएंगे कि वीर निर्वाण संवत जो है 2551 है और विक्रम संवत 2081। आज विक्रम संवत का कल, आज तक विक्रम संवत है। विक्रम संवत की अपेक्षा कल जो है चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से विक्रम संवत बदलेगा। विक्रम संवत नया शुरू होगा। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में मैंने पाया है कि लोग विक्रम संवत के दिन खूब पूजा करते हैं। यहाँ अयोध्या में भी
हमने सुना है कि विश्वविद्यालय में पंचांग आदि की पूजा करते हैं विक्रम संवत के प्रथम दिवस। तो भव्यात्माओं देखिए, विचार करके देखें तो वर्तमान में अनेकों सन चल रहे हैं। वीर निर्वाण संवत 2551, पहले मूर्तियों पर प्रतिमाओं पर विक्रम संवत ही रहता था। ध्यान रखें, जीवराज पापड़ीवाल ने जो लिखा है विक्रम संवत ही लिखा है, विक्रम संवत की परंपरा रही है। और अभी ईस्वी सन 1975 में 74 में जब निर्वाण महामहोत्सव बनाया गया 25वां, तो सभी साधुओं ने सबने मिलकर निर्णय लिया था। जब उस समय मैं वहाँ मौजूद थी, मैं दिल्ली में उपस्थित रही हूँ, मेरे सामने ही निर्णय हुए थे कि अब मूर्तियों पर वीर निर्वाण संवत लिखा जाना चाहिए। वीर निर्वाण संवत को ही अपने जैन महत्व दें, वो प्राचीन है, विक्रम संवत से भी प्राचीन है, 2551 है और वो 2081। तो और वर्तमान में शक संवत भी चल रहा है और ईस्वी सन क्रिश्चियन का जो ईस्वी सन है ज़्यादातर लोग उसी को ध्यान में रखते हैं। आज जो भी जो है चल रहा है 2024 2551 तो निर्वाण महामहोत्सव का सन है और ये वीर निर्वाण विक्रम संवत 2081 और सन है ईस्वी सन। आज तारीख जो है, क्या है तारीख? आज तारीख है 29 मार्च। तो भव्यात्माओं बात यही है कि हमें और आपको, मैं तो कई बार प्रेरणा देती हूँ, चाहे जन्म दिवस हो अपना, कोई भी वैवाहिक वर्षगांठ हो, आज को देखा जाए तो अपने तिथियों से मनाना चाहिए। तिथियां अनादि है। और अब हम आपको ले चले संक्षेप में। भव्यात्माओं, तीर्थंकर भगवंतों के 5 कल्याणक होते हैं। हम और आप चिंतन करें, एक जैन शासन ही ऐसा शासन है जो हर व्यक्ति को, हर प्राणी को, प्राणी मात्र को तीर्थंकर बनने का भी अधिकार देता है, भगवान बनने का भी अधिकार देता है, सिद्ध परमात्मा बनने का भी अधिकार देता है। बस यही रहता है नियम कि उस रूप अपनी आत्मा को परिणत करें। तो 16 कारण भावनाओं से अपनी आत्मा को भाते हैं, परिणत करते हैं, उन रूप से अपनी आत्मा को बनाते हैं, वो तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद कर सकते हैं, कोई भी क्यों न हो। बस मनुष्य हो, मनुष्य पर्याय में, और केवली और सत्केवली का चरण सानिध्य पाद मूल होना चाहिए। केवली और सत्केवली के पाद मूल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इसलिए आज पंचम काल में संभव नहीं है, फिर भी वर्ष में 3 बार 16 कारण पर्व आता है, भाद्रपद, माघ मास और चैत्र मास। वर्तमान में चैत्र मास का 16 कारण पर्व चल रहा है। अभी हमने आपको भावना भी, उसके मंत्र की भावना की जो मंत्र जाप भी कराई है, साध्य समाधि भावना। तो भव्यात्माओं, 16 कारण भावनाओं से जो अपनी आत्मा को उस रूप परिणत कर लेते हैं, वो 16 कारण की भावनाओं को भाते भाते, दर्शन प्रसिद्धि आदि को भाते भाते, और उस रूप अपनी आत्मा को परिणत करके पूर्ण रूपेण सच्चे देव सद्गुरु का श्रद्धान करते हुए अपनी दर्शन प्रसिद्धि या विनय संपन्नता आदि भावनाओं को भाते हुए 16 कारण प्रकृति का बंध कर सकते हैं। बंध तो चौथे गुण काल में ही होगा और यहाँ मनुष्य पर्याय में ही होगा, ध्यान रखें। और यहाँ से बद्धायुष की अपेक्षा कदाचित नरक जा सकते हैं जिन्होंने पहले आयु बांध ली, जैसे राजा श्रेणी पहले आयु बांध ली मुनि के गले में सांप डाल करके, और पुनश्च तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया भगवान महावीर स्वामी के संवत्सरण में, तो नरक तो जाना पड़ा, लेकिन बहुत जघन्य कम आयु लेकर के, मध्यम आयु जगह बहुत कम लेकर के 84,000 वर्ष की लेकर के, और वहाँ से निकलकर तीर्थंकर बनेंगे। और मुख्य रूप से देखा जाए तो तीर्थंकर भगवान सभी स्वर्ग को और ऊपर के नवग्रह आदि को प्राप्त करते हैं, सर्वार्थ सिद्धि तक भी जाते हैं, और वहाँ से आकर के तीर्थंकर बनते हैं।
तीर्थंकर भगवंतों के गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही नगरी में माता के आंगन में देवों के द्वारा, कुबेर के द्वारा रत्नों की वर्षा का होना, 3-3 बार रत्नों की वर्षा का होना। भव्यात्माओं, ये रत्नों की वर्षा बराबर चलती है 15 महीने तक। और अभी जो है कल भी भगवान मल्लीनाथ का गर्भ कल्याणक है, कल भी आप रत्नवृष्टि करके भगवान के गर्भ कल्याणक के जन्म के गर्भ कल्याणक के महोत्सव को मनाएंगे। तो गर्भ कल्याणक जन्म होते ही अपने आप चारों निकायों के देव आ जाते हैं, उनके यहाँ बिना बजाए बाजे बजते हैं, मुकुट झुक जाते हैं आदि, कल वृक्षों से वृक्ष पुष्प बरसने लगते हैं आदि, सब अतिशय प्रकट होते हैं। तो भव्यात्माओं, ये महिमा है तीर्थंकर प्रकृति के बंध की। दीक्षा लेते ही लौकांतिक देवों का आगमन आदि। भव्यात्माओं, केवल ज्ञान होते ही दिव्य आकाश में संवत्सरण की रचना और निर्वाण कल्याणक होते ही उत्सव मनाना, इंद्रों का आकर के और संस्कार आदि करना, और जो भी है महा उत्सव मनाते हैं। तो ये सब महा उत्सव पंचकल्याणक में जो मनाए जाते हैं तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने वालों के। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों के श्री चरणों में भगवान अनंतनाथ, जिनका आज केवल ज्ञान और निर्वाण कल्याणक है दिवस, और भगवान अरेनाथ, जिनका आज निर्वाण कल्याणक दिवस है, उनके चरणों में अनंत बार नमन करते हुए, और यहाँ पर बने भगवान ऋषभदेव जो अनंतनाथ की टोक है वहाँ पर विराजमान अनंतनाथ भगवान, उनके श्री चरणों को भी कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जबल अनंतनाथ भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। कल्याणम करोति इति कल्याणकः। कल्याण को करने वाले इवेंट को कल्याणक कहते हैं। और 5 कल्याणक तीर्थंकरों के होते हैं। देखो, गर्भ में तो हर जीव आता है, लेकिन गर्भ कल्याणक कह देते हैं, यानी भगवान का गर्भ में आना भी उनके स्वयं के लिए, उनकी माता के लिए, उनके परिवार के लिए, सारे देश के लिए कल्याण को करने वाला होता है। इसलिए हर इवेंट के साथ कल्याणक शब्द जुड़ा है। अगर निर्वाण भी गए भगवान तो उसको भी कल्याण कहा, कल्याणक कहा, यानी निर्वाण भगवान चले लेकिन जगत का कल्याण कर गए और उनके जीवन का हर एक हिस्सा, हर एक क्षण लोगों के कल्याण का भाजन बन गया। यूं तो संसार के अंदर रहकर ये मानो न जाने कितने ताने बाने बुनता है और कोई अपने संसार को बढ़ा लेते हैं, कोई मोक्ष के निकट पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं। अब ये भगवान के कल्याणकों की बात आपको ज्ञानमती माता जी बताती हैं। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, जम्बूदीप पूजांजलि नाम का जो पूजा ग्रंथ है, जिनवाणी है, उसके पीछे एक चार्ट ही पूरा बना दिया है कि भगवान के हर कल्याणक से परिचित हों आप। और जम्बूदीप की दैनिक डायरी के अंदर भी जैन पंचांग के अनुसार सारी तिथियां तारीख के अनुसार दी गई हैं, रोहिणी व्रत वगैरह भी। ज्ञानमती माता जी की इच्छा रहती है कि भारतीय तिथियां मान्य की जाएं। अब क्या है, तारीख का प्रचलन इंटरनेशनल हो गया और अभी आप देख रहे थे माता जी को मालूम ही नहीं थी आज तारीख क्या है। 29 मार्च पूछती हैं। हम जब तारीख से कुछ बताते हैं तो बोलती हैं हमें तो तिथि बताओ। यानी भारतीय तिथियां और अनादि कालीन जो तिथियां हैं उन्हीं के अनुसार तो नंदीश्वर पर्व में देवता नंदीश्वर द्वीप में जाकर भगवान की भक्ति आराधना करते हैं। और यहाँ भी आप देखो अभी रामनवमी आने वाली है, राम के जन्म से पवित्र महावीर जयंती आने वाली है। तिथि से ही
पकड़ते हैं, तारीख से नहीं। अर्थात महापुरुषों ने जिस तिथि में, जिस दिन को जहाँ भी जन्म लिया, वह तिथि, वह दिन, वह स्थल पावन पवित्र हो गया। शेष सब कुछ संसार के अंदर व्यर्थ हो जाता है। लेकिन अगर अपने मन के अंदर भगवान आत्मा को प्राप्त करने की भावना हो तो हमें भगवान की उपासना ही करनी पड़ेगी। क्योंकि ये समझ लेना, एज फूड इज नेसेसरी फॉर द बॉडी, प्रेयर, भक्ति, पूजन इज नेसेसरी ऑफ द सोल। आत्मा की पवित्रता के लिए भगवान की प्रार्थना, भगवान की पूजा, भगवान के दर्शन उतने ही आवश्यक हैं जितना कि शरीर के लिए भोजन। माया मय संसार है, इसमें माया कैसे छोड़ेंगे? ये संसार मायामयी है, माया के चक्कर में सब लोग घूम रहे हैं। माया मय संसार है, इसमें माया कैसे छोड़ेंगे? माया का भंडार है मानव, क्यों उससे मन मोड़ेंगे? अरे हम मायाचारी नहीं करेंगे धन कैसे कमाएंगे? हम मायाचारी नहीं करेंगे तो दूसरे की दृष्टि में अच्छे कैसे बनेंगे? ये भ्रांति इस जीव ने पाल रखी है। माया का भंडार है मानव, क्यों उससे मन मोड़ेंगे? धन कन कंचन मिल सकता है, धन कन कंचन मिल सकता है मायाचारी करने से, पर आध्यात्मिक संपत्ति तो मिलेगी रिजुता वरने से। पर आध्यात्मिक संपत्ति तो मिलेगी रिजुता वरने से। अर्थात आध्यात्मिक संपत्ति भगवान ने कब प्राप्त किया? जब उनकी आत्मा क्रोध, मान, माया, लोभ इन कसायों से ऊपर उठ गई। ये कसाएं आई सब सांसारिक जीवों के समान ही उनके पास, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ तो मेरा बस ही नहीं चल रहा, भगवान तो मेरे चक्कर में आ ही नहीं रहे, ध्यान में हम उन्हें डिगा ही नहीं पा रहे हैं। तब भगवान का स्थान छोड़ करके वे पूरे संसार के पास जा करके, जिसके पास जितना अधिक उसे स्थान मिलता है उतना उसको जाके घेर लेती हैं। हम माया के चक्कर में फंसना चाहते हैं, मायाचारी करना चाहते हैं, कुटिल भाव रखना चाहते हैं, दूसरे को ठगना चाहते हैं, दूसरे के साथ हम ईर्ष्या भाव आदि करके अपने गुणों का प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो अपने पास ज्यादा आती हैं। यानी जिनके पास जिसका व्यापार चलता है ना, वो उसके पास जाता है। कषायों का व्यापार अपने सब के पास, संसारी जीवों के पास चलता है। जो मोक्ष के अभिमुख हैं उनके पास उनका व्यापार नहीं चलता। आज आपने देखा 3 कल्याणक हैं। अनंतनाथ भगवान के 2 कल्याणक, केवल ज्ञान भी इसी धरती पे हुआ अयोध्या में, और मोक्ष हुआ उनको सम्मेद शिखर से। ऐसे पावन स्थल पर जब हम उनके जन्मस्थल टोंक के पास जाते हैं, बहुत शांति की अनुभूति होती है। सरयू नदी बह रही है एक और सुंदर उद्यान बना है भगवान ऋषभदेव राजकीय उद्यान। 11.25 फुट की ग्रेनाइट की सुंदर लाल प्रतिमा विराजमान है अनंतनाथ भगवान की। और जब ज्ञानमती माता जी अपने बचपन की बात बताती हैं, हम इस मंदिर में आते थे, यहाँ केवल चरण हुआ करते थे, हम सरयू नदी के किनारे बैठ करके और उसके जल से पैर धोया करते थे, हाथ धोया करते थे, मुंह धोया करते थे। यानी ये सरयू नदी युग की आदि से अयोध्या में बह रही है। ऐसे भगवंतों के, उनके जन्मस्थलों के दर्शन करने के लिए आप सबको अयोध्या में एक बार आकर के दर्शन करना है, ताकि जन्म मरण का नाश करने की ओर अग्रसर हों और हमारा जन्म भी सार्थक हो जाए। तो भव्यात्माओं, भगवान के कल्याणकों को मनाने का सार यही है कि जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो, ऐसे शुभ कार्य करके और आत्मा को उच्च गति की प्राप्ति कराने में हम लग जाएं। जो अनंतनाथ भगवान की जय, अरयनाथ भगवान की जय, अयोध्या शाश्वत तीर्थ की जय, हस्तिनापुर पावन तीर्थ की जय।